अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर्स। आज हमने पढ़ना है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कि ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर कैसे इस्तेमाल में आता है। जो ट्रांजिस्टर्स हैं हमारा वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल में आता है वो एज ए एम्पलीफायर ही आता है। क्यों? इन मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ट्रांजिस्टर्स आर बेसिकली यूज्ड एज एम्पलीफायर। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो ट्रांजिस्टर है वो क्या यूज़ होता है? एज ए एम्पलीफायर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? एज ए एम्पलीफायर। एन एम्पलीफायर इज़ जस्ट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और जो एम्पलीफायर है वो क्या है? एक किस्म का किसी भी सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके ऊपर सारा हमारा सर्किट वर्क्स कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफिकेशन की सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास कि एम्पलीफिकेशन कहते किसे हैं? तो एम्पलीफिकेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन किसे कहते हैं? रेशियो को कहते हैं। जो आउटपुट वोल्टेज का होता है और इनपुट वोल्टेज का होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन। द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। इसको हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन। ये है हमारे पास एम्पलीफिकेशन की डेफिनेशन। इट इज़ फॉर द रीज़न डेट स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज़ इंपॉर्टेंट। इस वजह से हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ना अहम है। जैसा कि हमारे पास सर्किट उन्होंने दिया है 18.21 को अगर हम देखें, ये जो है ट्रांजिस्टर हमारा एज एन एम्पलीफायर डायग्राम बनाई गई है जिसके साथ हमारे साथ एक बेस है, कलेक्टर है और एमीटर है जिसमें करंट फ्लो हुआ है, जिसकी कुछ इनपुट है कुछ आउटपुट है। ये सारा इसका इनपुट साइड है, ये इसकी आउटपुट साइड है। इज़ अ ट्रांजिस्टर वोल्टेज एम्पलीफायर। द बैटरी VBB फॉरवर्ड बायस इज द बेस एमीटर जंक्शन। और जो ये साइड है ये हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड बायस है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बेस एमीटर जंक्शन हो रही है। और जो VCC है रिवर्स बायस इज द कलेक्टर बेस जंक्शन। और जो दूसरी साइड है VCC वो रिवर्स बायस है और उसमें कौन सा है? कलेक्टर बेस जंक्शन है। आर द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। ये हमारे पास क्या है? इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस हैं इसकी। अगर आप इसकी डायग्राम को स्टडी करें तो जो हमारे पास इनपुट साइड का वोल्टेज बनेगा, जो अभी हम तब को स्टडी कर रहे हैं जब हमारा करंट बायस हो रहा है, तो इनपुट साइड पर जो हमारा करंट फ्लो हुआ है उसको हम कहेंगे इनपुट करंट है, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? आई एन। तो जो हमारे पास रेशो यानी कि एम्पलीफिकेशन की रेशो निकलेगी वो क्या है? आई बी इक्वल है VBE ओवर RIE। RIE क्या है? आर हमारे पास क्या है? वेयर RIE इज़ द बेस एमीटर रेजिस्टेंस। RIE क्या है? बेस एमीटर की रेजिस्टेंस है हमारे पास, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? IB इक्वल है VBE ओवर RIE। ये क्या है? इनपुट की इनपुट साइड का भी हम स्टडी कर रहे हैं। जो इसका करंट गेन है, करंट गेन कल हमने बीटा की वैल्यू पढ़ी थी। बीटा किसकी इक्वल है? IC ओवर IB। IC क्या? कलेक्टर, और IB क्या? जो करंट ऑफ कलेक्टर है और ये करंट ऑफ बेस है। यहाँ से हम IC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। IB यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो IC किसके इक्वल आ गया? बीटा IB के इक्वल आ गया। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्या हम करेंगे? ये जो IB है इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये जो IB है इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। IB की जगह क्या आ जाएगा? VBE ओवर RIE। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए जब हमने इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया। ये अभी हम स्टडी कर रहे हैं जब हमारा करंट जो था वो फ्लो हुआ है इनपुट साइड पे, जब हमारा करंट फ्लो हुआ है आउटपुट साइड पे, तो देन हमारे पास जो वैल्यू बनी है, जो रेजिस्टेंस बनी है वो क्या है? VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल है 0 के। ठीक है, ये तीनों की एक्चुअल वैल्यूज़ थी। यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज आउटपुट साइड पे स्टडी कर रहे हैं, तो जो हमारा VCE है वो क्या हो जाएगा? VO हो जाएगा। V यानी कि आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, VO की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये सारी वैसे की वैसी यहीं पे रही, तो हमारे पास क्या आ गया? V0 इक्वल आ गया VCC माइनस IC और RC। देन हमारे पास अब क्या करेंगे? इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। IC की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया वो क्या? बीटा VBE और RIE। इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। देन हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? V0 इक्वल है VCC माइनस बीटा VBE RC ओवर RIE। अब क्या करेंगे? जो हमारे पास इनपुट साइड है और आउटपुट साइड है, दोनों की सम ऑफ है इनपुट और आउटपुट क्या होगी? तो हम इसमें क्या करेंगे? हमारे करंट में चेंज आया, इनपुट से आउटपुट में जब गया, जो करंट फ्लो हुआ है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर गया, तो करंट में फ्लो हुआ है, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन करंट फाइंड करेंगे। तो चेंज के लिए कौन सा साइन आता है? डेल्टा का। इसलिए हम डेल्टा V0 यहाँ पे भी ऐड होगा, इस साइड पे आउटपुट ऐड होगी, इस साइड पे इनपुट वाला आउट ऐड होगा।
तो V0 प्लस डेल्टा V0 इक्वल है VCC। इसमें क्या ऐड हो गया, इस VBE के साथ डेल्टा V इनपुट ऐड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सबको अलग-अलग कर देंगे। VCC माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये सारी इक्वेशन ये बन गई, प्लस माइनस माइनस इसको अलग से इनके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये इक्वेशन बन गई। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस मेन बनी है वो कौन सी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 2, जो हमने अब इक्वेशन बनाई है और जो पहले बनी थी इनपुट और आउटपुट से पहले, उन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट में से, राइट को राइट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू लिखेंगे। वो क्या, V0 प्लस डेल्टा V0 और माइनस V0। इसी तरह पहले हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे, देन इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में थी तो ये माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में था तो प्लस में। अब जो कटिंग होती है, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। तो बाद में हमारे पास जो बचा वो क्या, डेल्टा V0 इक्वल है माइनस बीटा RC डेल्टा VIN ओवर RIE। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे डिवाइड करवा देंगे, डेल्टा VIN से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा V0 ओवर डेल्टा VIN। डिवाइड करवाया, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो इसकी रेशियो आई है आउटपुट ओवर इनपुट। क्या हम चीज़ फाइंड कर रहे थे, एम्पलीफिकेशन फाइंड कर रहे थे। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स एम्पलीफिकेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी, द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। तो हमने क्या फाइंड करना था, आउटपुट और इनपुट का वोल्टेज फाइंड करना था। इस वजह से यहाँ पर हमने इनपुट से उसकी वैल्यू से डिवाइड करवाया। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट तो पहले से थी, इनपुट नहीं थी, तो इनपुट की वैल्यू से हमने क्या किया, डिवाइड करवा दिया। VIN से डेल्टा VIN से दोनों साइडों पे डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास किसकी रेशियो बन गई है, एम्पलीफिकेशन की रेशियो बन गई है। जो ये डेल्टा VIN था वो डेल्टा VIN से कैंसिल हो गया। बाद में हमारे पास क्या बच गया, माइनस बीटा RC ओवर RIE। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफिकेशन की इक्वेशन आ गई है। तो ये हमारे पास इसकी रेशियो फाइंड आउट हो गई एम्पलीफिकेशन की। आउटपुट ओवर द रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट इज़ कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। ये हमने यूज़ पढ़ा है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। जब हमारा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एक्ट करेगा, वो भी उसी तरह उसकी सर्किट डायग्राम वो हमारे पास शो की गई है फिगर नंबर 18.22A में। बेस है, कलेक्टर है, मीटर है, जिसके साथ एक स्विच लगा हुआ है, स्विच के साथ एक बल्ब अटैच है। जब तक हमारा स्विच ऑन नहीं होगा तब तक हमारा बल्ब वर्किंग में नहीं आएगा, बल्ब की लाइट नहीं जलेगी। जैसे ही हमारा स्विच ऑन होगा, बल्ब में लाइट जलेगी, देन हमारा जो था वो करंट जो है वो फ्लो होगा। इसमें भी ऐसे ही रेजिस्टेंस लगी हुई है, बेस है, कलेक्टर है, मीटर है, स्विच है एंड बल्ब है। शोज द सर्किट इन विच अ ट्रांजिस्टर इज़ यूज एज अ स्विच। इसमें हम ट्रांजिस्टर एज अ स्विच पढ़ने लगे हैं कि कैसे यूज़ होता है। तो कलेक्टर C एंड मीटर E बिहेव एज द टर्मिनल्स ऑफ द स्विच। जो कलेक्टर C और मीटर E है वो क्या बिहेव करेंगे, इस टाइम हमारे पास एज अ स्विच बिहेव करेंगे। द सर्किट इन विच द करंट इज़ टू बी टर्न्ड ऑफ एंड ऑन इज़ कनेक्टेड अक्रॉस दीज टर्मिनल्स। तो जो हमारा सर्किट ऑफ होगा या ऑन होगा, ये हमारा ये टर्मिनल डिसाइड करेगा जब इसमें करंट फ्लो होगा। द बेस B एंड मीटर E एक्ट एज एन कंट्रोल टर्मिनल विच डिसाइड द स्टेट ऑफ द स्विच। ये क्या एक्ट करेंगे, एक कंट्रोल टर्मिनल एक्ट करेंगे कि इन सारा जो कंट्रोल होगा वो इनके पास होगा, बेस और एमीटर के पास। जब करंट फ्लो होगा, सर्किट फ्लो होगा, देन हमारा बल्ब ऑन होगा और जो इसका कंट्रोल है ऑन और ऑफ का वो किस पे होगा, बेस और एमीटर पर होगा। इसी तरह in order to turn on the switch a potential VB is applied between control terminals। जब हम चाहते हैं स्विच ऑन हो तो हम उसको कोई पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, देन वो हमारा स्विच जो था वो ऑन होगा। दिस इन्फेक्ट्स अ लार्ज करंट IB इन द बेस ड्यू टू विच अ वेरी हाई करंट IC इज़ फ्लो। इसी तरह ये आप लोग रीड आउट करेंगे। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बहुत ईजी वर्डिंग है, जैसे हमने वो पढ़ा है वैसे ही ये भी टॉपिक है, इसको आप लोगों ने आगे से स्टडी करना है। फिर आज हमारे दो टॉपिक्स हो गए, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सिर्फ आप लोगों ने रीड आउट करना है कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे एक्ट करता है।